नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। अधूरी रह जाती है उत्तर प्रदेश की कहानी, क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश सियासत की कई मामलों में सूत्रधार रही हैं। मायावती के बयान आए दिन मीडिया में आते रहते हैं। उनके दिए गए बयानों पर उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल मच जाती है। 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रहने वाली मायावती के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको मायावती की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में बताएंगे। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली के श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में हुआ था। मायावती एक साधारण परिवार की बेटी हैं। जाट परिवार में जन्मी मायावती गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम प्रभुदास था, जो कि दिल्ली के दूरसंचार विभाग में क्लर्क के पद पर सरकारी नौकरी में थी। मायावती की मां का नाम रामरती था। उनके 6 भाई और 2 बहनें भी थीं। दिल्ली नोएडा में पली बड़ी मायावती के पास बीएड और एलएलबी की डिग्री है। 1975 में मायावती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से कला में स्नातक किया था। 1976 में मायावती ने मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड किया। बाद में 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। मायावती भले ही आज राजनीति का जाना पहचाना नाम बन गई हों, लेकिन बचपन में वह आईएएस बनना चाहती थी। उन्होंने शिक्षा लेने के बाद प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी की। इस बीच वह दिल्ली के एक स्कूल में अध्यापिका के तौर पर बच्चों को पढ़ाने लगी। प्रशासनिक सेवा का सपना देखने वाली मायावती ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षिका के तौर पर की। हालांकि बाद में राजनीति में आ गई। वह शुरू से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रभावित थी। बाद में मायावती काशीराम के संपर्क में आई। वर्ष 1977 में काशीराम मायावती के घर आए, जहां दोनों की मुलाकात हुई। काशीराम मायावती के विचारों से प्रभावित हुए और जब 1984 में अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो मायावती को भी शामिल किया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मायावती के पिता नहीं चाहते थे कि वह राजनीति में आए, लेकिन मायावती ने काशीराम की पार्टी ज्वाइन की और बसपा की कोर टीम में शामिल हो गई। इस कारण उनके पिता ने मायावती से रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन मायावती ने अपनी राह चुन ली थी। दलितों की आवाज़ बनने का सपना लिए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में शामिल हो गई और 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। सबसे पहले 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। फिर 1997 और साल 2002 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुखिया चयनित हुई। साल 2007 में जनता ने एक बार फिर मायावती को मुख्यमंत्री चुना। इस बीच उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल में अंबेडकर नगर का गठन किया, 5 अन्य जिलों का गठन किया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर से गाजियाबाद को अलग किया, इलाहाबाद से कौशाम्बी और ज्योतिबा फुले नगर को मुरादाबाद से अलग कर दिया गया। इस देश की सियासत बेल्ट का मंथन करने पर सबसे योग्य नेताओं में से एक मायावती ने इतिहास बनाया, जब वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चुनी जाने वाली भारत की पहली दलित महिला बन गई। 2012 में विधानसभा चुनावों में भारी हार का सामना करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पेशे से वे एक पूर्व शिक्षक हैं और राजनीति में उनकी शुरुआत तब हुई जब बसपा संस्थापक काशीराम ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने मायावती को राजनीति में शामिल किया और 1995 में अपना नेतृत्व उनको सौंप दिया। सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में प्रख्यात होने के बाद मायावती को कुशल शासन और कानून व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा मिली। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला और दूसरा कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया।
जब कार्यालय में कुछ महीनों तक कार्य करने के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका तीसरा कार्यकाल 1 वर्ष तक चला और उन्होंने पूर्ण चौथे कार्यकाल तक पदभार संभाला। इस दौरान उनकी सरकार ने पिछली मुलायम सिंह सरकार के दौरान भर्ती हुई पुलिस अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने 1990 के आसपास में बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से पहला लोकसभा चुनाव जीता। वे 1994 में राज्यसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने 1998 से 2004 में अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में 3 और कार्यकाल पूरे किए। 2014 में मायावती की पार्टी को आम चुनावों में बीजेपी ने अलग कर दिया, जहां बसपा राज्य में एक भी सीट हासिल करने में नाकाम रही। हालांकि हाल के घटनाक्रम उनके धीमे लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता इंगित करते हैं। सपा के साथ उसका गठबंधन और अलीगढ़ और मेरठ से महापौर की सीटें जीतना शायद प्रभाव बदलने के संकेत होंगे। इस देश की सियासत बेल्ट का कहीं ना कहीं सबसे योग्य नेताओं में मायावती का नाम भी शामिल होता है। ऐसे में 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती की बसपा ने बहुमत हासिल किया। 2009 में बसपा ने उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा में 20 सीटें जीती। उन्हें राज्य के किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे अधिक प्रतिशत 27.42% वोट मिले। मायावती दलित समुदाय के लिए एक मसीहा बन गई हैं। लाखों दलित समर्थक उन्हें एक लाइकन के रूप में देखते हैं और उन्हें बहन जी के रूप में संबोधित करते हैं। 15 दिसंबर 2001 को दलित नेता काशीराम ने एक रैली में घोषणा की कि मायावती उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगी और उनकी तथा बहुजन आंदोलन की भी एकमात्र उत्तराधिकारी भी होंगी। मायावती के करियर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लोकतंत्र का चमत्कार कहा गया है। जी हाँ, आपको बता दें, अपने उल्लेखनीय जीवन के दौरान विकट परिस्थितियों से घिरने के बावजूद वे एक दुर्जय बल के रूप में राजनीति में शामिल हुई और इस देश के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक बनकर उभरी। 2008 में फोर्ब्स ने मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल कर दिया था। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मायावती एक शिक्षिका थी और शिक्षिका के बाद किस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस तरीके से आ जाती है कि फिर कोई उन्हें राजनीति से अलग ही नहीं कर पाता है। तो आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।